हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो आपको जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को ध्यान से पढ़ना है और सारे क्वेश्चनों को तैयार भी कर लेना है, जो ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। तो हमारे चैनल पर आपको जो है 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। वहाँ पर सारे वीडियोस जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है और क्वेश्चन पेपर है, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है यहाँ पर फोर्थ पेपर। इससे पहले जो है सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिया। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का पेपर हम देखने वाले हैं। अगर आपको भी जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल के द्वारा बनाया गया है बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही क्लियर नोट्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक है। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। एक मिनट, हाँ, ये हो गया हमारा आड़ा। तो हम देखेंगे अब किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको जो है नोट्स चाहिए तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ हमारा 9770234998। इस पे आप जो है कांटेक्ट करके बहुत ही कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। इसमें कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की ओर हम बढ़ते हैं। 3 घंटे का समय, 40 अंक का पेपर। हो सकता है आपके इसमें 80 अंक का पेपर होता हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपके इसमें जो है 80 अंक का पेपर होता है तो जो 40 अंक है वहाँ पर 2 अंक के पूछे जाएंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो। और यदि 80 अंक का पेपर है तो यही 2 अंक के जो क्वेश्चन है वो 5 अंक या 10 अंक में कर दिया जाता है। बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होता, क्वेश्चन तो सेम आते हैं। तो क्वेश्चनों को ध्यान देना है, अंक वगैरह में नहीं देना है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो है 5 विकल्प भी पूछते हैं, 5 यूनिट से एक एक अंक के। तो इस प्रकार 5 अंक के हो जाते हैं, तो देख लेना है। और आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं भी पूछते तो क्या हुआ भाई, जो है ऑब्जेक्टिव आगे आपको जो है, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स करते हैं तो विकल्प वगैरह आपको पूछते ही है। ठीक है, कंपटीशन वगैरह में तो कोई बात नहीं, आपको विकल्प देख लेना है। 5 ही तो विकल्प हैं। ठीक है, देख लेंगे हम। ऑक्सीजन परमाणु युक्त 5 सदस्यीय एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीरेन, फ्यूरेन, पायरोल, ऑक्सीटेन, क्या कहलाते हैं भाई? नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी के सभी आपको कमेंट करके बताना है। इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट। दूसरा यहाँ पर विकल्प हमारा आ जाता है, किसी यौगिक के दो चलावयता रूप नहीं पाए जाते हैं। अल्फा पिरा क्या है? पिरिडोन। और दूसरा यहाँ पर जो विकल्प है वो हम देखेंगे, गामा पिरामिडिन, पिरामिडिन। और सी नंबर पे दिया है बीटा हाइड्रोक्सी पिरोल। और डी नंबर पे पिरिडीन। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तीसरा यहाँ पर विकल्प जो पूछा है वो देख लेते हैं, कौन सा यौगिक पिरामिडल इन्वर्जन प्रदर्शित करता है? पिरम क्या है? पिरिडीन, क्विनोलिथ, पायरोल और यहाँ पर पीपे पिपेरिडीन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए भाई, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। चौथा यहाँ पर विकल्प हमारा बना हुआ है क्या? चौथा विकल्प पूछा गया था, खालिस्तान के अन्य नाम एथिलीन सल्फाइड, थायोसाइ, साइक्लोप्रोपेन व एसी सल्फाइड है। थायरेन, थायोपिन, थाइटेन, थाइलॉक्स, क्या है? करेक्ट आंसर बताना है आपको। इंग्लिश से देख लेना है आप। अगला यहाँ पर जो विकल्प है वो है हमारा एजिपिन सदस्य विषम चक्रीय यौगिक है, 5, 10, 7। और अगला विकल्प क्या है यहाँ पर? 3 बताना है भाई आपको। तो चलिए, अब क्वेश्चन आंसर की मेन बारी आती है। क्वेश्चन आंसर मेन रहता है यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। हो सकता है आपके इसमें ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछता हो, लेकिन यहाँ पर जो है 2-2 अंक के क्वेश्चन बने, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो 40 अंक का है, तो यहाँ पर 2-2 अंक के रहेंगे ही। ठीक है, तो पासिंग अंक भी कम रहेगा। यदि आपका 80 अंक या 70 अंक का पेपर होता है तो पासिंग अंक भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2-2 अंक के 5 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। इस प्रकार जो है 5 यूनिट से 10 अंक के हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ऐसा होता है कि भाई एक यूनिट से आपका एक
एक जो है विकल्प पूछेगा, एक अंक का, और 2 अंक का आपका जो है एक प्रश्न आएगा, और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार टोटल मिला के बात करें तो 8 अंक का आपका जो है एक यूनिट से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो देखेंगे हम किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं लघुत्तरी के हिसाब से। तो आप अपने सिलेबस में टिक लगा लीजिएगा जिससे भी आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं, और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। फर्स्ट यूनिट से एरोमेटिक विषम चक्री यौगिकों में चलावयवता के उदाहरण लिखिए। ठीक है, राइट एग्जाम्पल ऑफ ट्यूटोमेरिज्म इन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स। 8वें का प्रश्न है यहाँ पर, एरोमेटिक विषम चक्री यौगिकों का रासायनिक व्यवहार समझाइए। एक्सप्लेन केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स। वहीं पर दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरे यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, चूँकि पीडीएफ बहुत आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है। 2+2 से 4 और 3+2 2 से 5 साइक्लो योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए। ठीक है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ 2+2 से 4 एंड 3+2 to 5 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 8वें के आप प्रश्न की बात करें तो 8वें में पूछा है क्या, स्मॉल रिंग विषम चक्री में बंद कोण तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। ठीक है, इंग्लिश से भी यहाँ पर देख लेंगे। राइट कंसेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्टैंड इन स्मॉल रिंग हेट्रोसाइक्लिक्स। और यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे यूनिट से चौथा प्रश्न, ऑक्सीटेन बनाने की विधि लिखिए। राइट द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीटेन। 8वें में प्रश्न दिया है, बेजोपाइरोल के चिकित्सीय उपयोग लिखिए। राइट द मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेजोपाइरोल। 5वें यूनिट से यहाँ पर प्रश्न आपका आया हुआ है क्या, निम्नलिखित के बीच प्रतिक्रिया लिखिए। अल्फा पारोन व मेलेइक एनहाइड्राइड। बी नंबर पर दिया है पाइरिलियम साल्ट व पानी। ठीक है, राइट द रिएक्शन बिटवीन अल्फा पायरोल एंड मेलिक एनहाइड्राइड और पाइरिलियम साल्ट विथ H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे, चूँकि है 8वें में दिया हुआ है। क्या है प्रश्न, क्रोमोन व कोयोमेरिन की संरचना लिखिए संख्या सहित। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, क्रोमोन एवं कोयोमेरिन विथ नंबर। इकाई 5 की यहाँ पर बात आती है तो 5वें से प्रश्न आपके इस टाइप के आए हुए हैं। 5 व 6 सदस्यीय फास्फीन की रसायन लिखिए। ठीक है, फास्फीन के रसायन लिखिए। राइट द केमिस्ट्री ऑफ 5 and 6 मेंबर्ड फास्फीन। 8वें में प्रश्न दिया है बोराबेंजीन। ठीक है, बोराबेंजीन का रसायन लिखिए। राइट द केमिस्ट्री ऑफ बोराबेंजीन। खंड सा की यहाँ पर बात आती है सेक्शन सी की, तो यहाँ पर जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है वो 10 से 15 अंक के पूछते हो। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 से 15 अंक के होते हो। यहाँ पर जो है 5-5 अंक के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार 25 अंक के हो जाते हैं 5वें यूनिट से। तो क्वेश्चन हम देखेंगे इकाई 1 से। यहाँ पर 5 अंक के लिए प्रश्न बना हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। एरोमेटिक विषम चक्री का वर्गीकरण संरचना आधारित उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, संरचना वगैरह सब बनाना है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, समझाइए पायरोल फ्यूरेन से अधिक एरोमेटिक क्यों है। एक्सप्लेन वाई पायरोल इज मोर एरोमेटिक देन क्या फ्यूरेन। मूल अनुपाती अनुवाद ऊर्जा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्पेरिकल रिजोनेंस एनर्जी। 8वें की यहाँ पर बात आती है तो 8वें में प्रश्न पूछा है क्या, राइट स्ट्रक्चर फॉर्म 7 ऑक्सी बायोसाइक्लो 10-2-2-1 हेप्टेन। दूसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 3,9 डाईएजो फेनांथ्रेन। अगला यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा है तीसरा,
तीसरा पॉइंट 3,1 बेंजो एजोपाइन। और यहाँ चौथे नंबर पर है 2,5 डाई मेथिल ऑक्सीपाइन। पांचवा दिया है 13 डाइएजोलियम फॉर ऑल्टी, ठीक है, फॉर ऑल्टा। दूसरे यूनिट से यहाँ पर एक क्वेश्चन ही अजीब सा दिया है, चूँकि यहाँ पर नहीं दिया था, हिंदी से नहीं दिया है, ये इंग्लिश से दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इकाई दूसरे से यहाँ पर बात कर लेते हैं। 6 सदस्यों विषम सदस्य में संरूपण निम्न के संदर्भ में समझाइए, ठीक है। वलय के आकार के संदर्भ में समझाना है, वलय पलटने में रुकावट के संदर्भ में, और तीसरा यहाँ पर 13 डाइएक्सियल इंटरेक्शन के संदर्भ में समझाना है। एक्सप्लेन कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक विथ रेफरेंस टू शेप ऑफ द रिंग, बैरियर टू रिंग इन्वर्जन, और तीसरा यहाँ पर 13 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। आठवें में जो प्रश्न पूछा संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। एनामेरिक प्रभाव, और अगला यहाँ पर दिया हुआ है क्या, डबल एनोमेरिक प्रभाव। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है 3 हाइड्रॉक्सी पिपेरिटीन में हाइड्रोजन बंध। चौथा यहाँ पर दिया 13 डाइपोलर यौगिकों के उदाहरण। चौथा यहाँ पर पांचवा दिया चक्रीकरण अभिक्रिया के 2 उदाहरण। इस प्रकार ये इनकी बात करें तो एक एक अंक में ये दिए हुए हैं, इस प्रकार जो है 5 दिए हुए हैं, 5 अंक के हो जाते हैं। यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा है एनोमेरिक इफेक्ट, डबल एनोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 3 हाइड्रोक्सी पिपराडीन। चौथा यहाँ पर दिया एग्जाम्पल ऑफ 13 डाइपोलर कंपाउंड, और यहाँ पर लास्ट दिया है 2 एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिएशन रिएक्शन। तीसरे यूनिट से यहाँ पर आपका पूछा है, चूँकि इंग्लिश से है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन ही है, रिएक्शन बिटवीन, मतलब जो है रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। 2 पेनिल ऑक्सीरेन प्लस AQNH3 रूम टेम्परेचर पर जब क्रिया करेंगे तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, वो आपको बताना है। अगला यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है आपका, दूसरे नंबर पर 2,3 डाइएल्किल ऑक्सीरेन प्लस CH3COCl की जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा, ये बताना था। तीसरा है 2 एल्किल ऑक्सीरेन प्लस HCN की जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है उत्पाद, ये आपको लिखना है। वहीं चौथा वाई ब्रोमो प्रोपिल एमीन प्लस बेस की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये भी आपको समझाना था। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तैयार आपको कर लेना है, और काफ़ी हार्ड टाइप का पड़ जाता है, इसलिए अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में, जिसमें जो है ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, पुराने पेपर पूरे कवर रहेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे वहाँ पर। एजिटिडाइन प्लस HNO2 की जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है, ये सभी देख लेना है आपको क्वेश्चन। अथवा में जो प्रश्न है वो देखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजोफ्यूरेन की आपको जो है समझाना है, राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरेन। बी नंबर पे दिया है बेंजोथायोफीन की नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन समझाना है, राइट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोथायोफीन। सी नंबर पे आपका दिया है इंडोल की अपचयन अभिक्रिया, क्या रिडक्शन रिएक्शन ऑफ इंडोल। अब यूनिट यहाँ पर जो है इकाई यहाँ पर चौथे की बात करें तो चौथे से आप प्रश्न आपके बने हुए हैं, पायराडाइजीन बनाने की विधि और पायराजाइन की रासायनिक क्रिया, टाइजाइन की रसायन, ये सभी को आपको जो है समझाना है एक प्रकार से। प्रिपरेशन ऑफ पायराडाइन, केमिकल रिएक्शन ऑफ पायराजाइन, केमिस्ट्री ऑफ जो है थायराजाइन की रसायन, ये सभी को आपको देखना है, ठीक है। सिलेबस में तो आपको पता होगा क्या चीज़ें हैं। अथवा में दिया हुआ है 135 टायराजाइन की केमिस्ट्री को समझाना था, क्योंकि 5 अंक के लिए दिया हुआ है, तो 5 अंक में यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी होगा,
क्या है, पिरिडीन की केमिस्ट्री और मीजोआयनिक बी प्रकार के यौगिकों को भी आपको जो है समझाना था। इस प्रकार यहाँ पर ये 3 दिए 5 अंक के लिए। ठीक है, तीनों पर टिप्पणी लिखना है 5 अंक के लिए। अब यहाँ लास्ट यूनिट आ जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, नोट्स लेना है तो 9770234998 में कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर है। सारे क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। नोट्स के साथ में भी आपको जो है फ्री में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराएंगे। ये बड़ी बड़ी वीडियोस वगैरह आपको देखनी नहीं पड़ेंगी। आर्सेनिक व बोरान युक्त विषम चक्रीय यौगिकों का रसायन लिखिए। डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ फास्फोरस। अथवे की यहाँ पर बात आती है। अथवे में प्रश्न दिया हुआ है यहाँ, फास्फोरस युक्त विषम चक्रीय यौगिकों का रसायन आपको समझाना था। डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ फास्फोरस। चूँकि यहाँ पर फिर से यूनिवर्सिटी ने अपना कांड कर गया है। जैसे कि यहाँ पर बात करें 11वें का प्रश्न, यहाँ पर आर्सेनिक व बोरान युक्त विषम चक्रीय यौगिकों का रसायन लिखिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अथवे का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अथवे का क्वेश्चन है, चूँकि इसी को जो है इंग्लिश में यहाँ कर दिया है। अब बताओ भाई यूनिवर्सिटी के इस लक्षण को क्या कहें। यहाँ पर डाल दिया इंग्लिश। समझ में नहीं आता क्या, पेपर छापने वाले भी क्या क्या छाप देते हैं। तो ठीक है, बाकी कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। यहाँ पर हम जो है सही जानकारी सभी चीज़ें हम देते रहते हैं। क्वेश्चन, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम कब होंगी, ये सब चीज़ें। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती। और मैं अभी यहाँ पर रात के आपके लिए बना रहा हूँ 12 बजे, कम से कम 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पर वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और ये सभी क्वेश्चन पेपर हम खुद खरीदते हैं। ठीक है, और आपके लिए जो है फ्री में अवेलेबल कराते हैं। तो उसके लिए जो है एक लाइक तो यहाँ पर बनता ही है। फिर भी नहीं करते तो मैं क्या ही करूँ, अब क्या ही बोलूँ आपसे अब। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।